नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हुई। बांकीपुर विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हुई, यानी कि यह तस्वीर साफ हो गई कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कब होगा, कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे और बिहार के राजनीतिक दलों को, बिहार के जो दोनों गठबंधन है, एनडीए इंडिया गठबंधन और जन सुराज, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होना है, अब इसको लेकर बिहार में गहमागहमी और तेज हो गई है। तो एक तरफ बांकीपुर की विधानसभा सीट, जिस पर अगर सबसे ज्यादा किसी की साख दांव पर लगी हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की साख है, क्योंकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छोड़ने से खाली हुई है। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने न सिर्फ अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी, बल्कि अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि नितिन नवीन कई बार से इस सीट को जीतते आ रहे थे। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही एनडीए दो टुकड़ों में बट गया है और एनडीए में जो कुछ भी हुआ है या एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है, लगता है बांकीपुर की राह मुश्किल होगी। दो खेमों में एनडीए बट चुका है, एक तरफ चिराग पासवान और एक तरफ जीतन राम मांझी, और दोनों के बीच एक बार फिर आर पार की जंग दिखाई दे रही है। चाहे वो जंग भरत तिवारी एनकाउंटर के बहाने ही क्यों न हो। आप जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बिलौटी पहुंचे थे। भरत तिवारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और सिर्फ मुलाकात की, औपचारिकता नहीं निभाई, बल्कि चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। यह भी सवाल उठाया कि पुलिस वाले अगर रक्षक की जगह भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाया और इस सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया कि जिस पुलिस अधिकारी पर एफआईआर दर्ज है इस पूरे मामले में, उनको कैसे पोस्टिंग दे दी गई। और ये मामला राजेश शर्मा से जुड़ा हुआ है। राजेश शर्मा जो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जिन पर एफआईआर है, जो आरोपी हैं, भोजपुर के तत्कालीन एसडीपीओ, जिनको मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला गलत है और इसके बाद जीतन राम मांझी का भी जवाब आया है। तो जीतन राम मांझी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। हालांकि चिराग पासवान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। पूछा भी गया कि क्या जीतन राम मांझी ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जीतन राम मांझी ने भी चिराग पासवान का नाम नहीं लिया है, लेकिन क्या लिखा है उन्होंने वो जरा हम आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हत्या के नियत से किया गया था, कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है। आयोग की रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है, यह कहीं से ठीक नहीं है। यदि सरकार में शामिल लोगों, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, तो आयोग के गठन की आवश्यकता ही क्या है। आयोग को भंग कीजिए और दोषी पदाधिकारियों को फांसी ही लगा दीजिए। चिराग पासवान पर निशाना है, ये कोई बच्चा भी समझ जाएगा। बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि जीतन राम मांझी का इशारा और जीतन राम मांझी का निशाना किस पर है। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है, किसने सवाल उठाया सरकार में शामिल, आज आपका ट्वीट आया और आज किसने सवाल उठाया है, चिराग पासवान ही है। तो जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को जवाब दिया है। और यह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद यह घटनाक्रम है कि भाई चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भिड़ रहे हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा बांकीपुर उपचुनाव में, इसका क्या नुकसान होगा बीजेपी को, एनडीए को, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। अभी एक तस्वीर तो जरूर दिख रही है कि चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद एनडीए में कलह मची हुई है। हालांकि कलह
थोड़ी बहुत पहले से भी है, लेकिन अब बिल्कुल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों आमने सामने आ गए हैं एक बार फिर। पहले भी आते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले से नाराज चल रहे हैं और कोई ये न कहे कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज न चल रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कैमरे पर कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और नाराजगी का कारण क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एनडीए में तो खटपट पहले से भी है, एक खेल यह भी चल रहा है। ये सब कुछ देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के पहले, थोड़ा पहले भी कुछ घटनाक्रम हुआ और बाद में भी हो रहा है। एक घटनाक्रम यह भी है, फिर विस्तार से उस पर बात करेंगे, लेकिन बता देते हैं कि भाई नीतीश आर्काइव के बारे में हमने आपको बताया। नीतीश कुमार की यादों को संजोने के लिए एक जेडीयू की तरफ से एक पहल की गई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से नीतीश आर्काइव बनाया गया। अब आज का आर्काइव में नीतीश कुमार के पुराने भाषण वगैरह डाले जाते हैं, लेकिन इस आर्काइव में इन दिनों लगातार वो वीडियो डाले जा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से नीतीश कुमार की भिड़ंत हो रही है। ताज़ा वीडियो है कि भाई बिहार के मौजूदा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत हो गई है विधानसभा में। तो ये सब संयोग है कि प्रयोग है। राजनीति में कितना संयोग होता है, कितना प्रयोग होता है, ये कम से कम बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब जाते जाते हम आपको चिराग पासवान का वो बयान फिर सुना जाते हैं जिसकी वजह से जीतन राम मांझी बड़े गुस्से में हैं। हालांकि एक बयान भी पटना एयरपोर्ट का उनका मैंने देखा, उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान गए हैं बिलौटी भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए, आप कब जाएंगे? जीतन राम मांझी ने कहा जो चिराग पासवान करेंगे वही हम करेंगे। तो चिराग पासवान के किस बयान के बाद जीतन राम मांझी का ये ट्वीट आया है, जरा देख लीजिए। उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की बेइज्जती, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया, और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं। जो भी दोषी है चुन चुनकर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी के साथ ऐसा किसी को नहीं जाएगा और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट अधिकारी का प्रमोशन किया गया है। मैं मुख्यमंत्री से बात करके उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूं। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप, आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर।